Good evening, students. Myself, Rashmi Sharma, Assistant Professor Botany, पंडित जवाहरलाल नेहरू आर्ट्स एंड साइंस पीजी कॉलेज बेमेतरा छत्तीसगढ़। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इन सीटू एंड एक्स सीटू कंजर्वेशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि कंजर्वेशन मीन्स क्या होता है। कंजर्वेशन मीन्स होता है किसी भी चीज़ का कंजर्वेशन करना मीन्स संरक्षण करना, उसे प्रोटेक्ट करना, उसे खत्म होने से बचाना। तो कंजर्वेशन की दो मुख्य विधियां हैं, एक इन सिटू कंजर्वेशन एंड सेकंड है एक्स सिटू कंजर्वेशन। तो इन सिटू कंजर्वेशन वह कंजर्वेशन होता है जिसमें हम प्लांट्स एंड एनिमल को उनके नेचुरल हैबिटेट में कंजर्व करके रखते हैं। फर्स्ट है जिसमें बहुत से कंजर्वेशन के मेथड्स हैं। फर्स्ट है नेशनल पार्क। It is an area to conserve the natural or historical object of national park important and to conserve wildlife therein without any disturbance. There are approximately 1,100 national park in India. नेशनल पार्क उसे कहते हैं जिसमें हम प्लांट्स एंड एनिमल को उनके नेचुरल हैबिटेट में कंजर्व करके रखते हैं विदाउट एनी मैन पावर डिस्टर्बेंस। इंडिया में लगभग 100 नेशनल पार्क उपस्थित हैं। सम एग्जाम्पल हम देख सकते हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क एंड शारिका नेशनल पार्क। स्टूडेंट, अगर आपको नेशनल पार्क के बारे में डिटेल पढ़ना है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल बॉटनी क्लासेस में नेशनल पार्क का डिटेल वीडियो देख सकते हैं जिसमें बहुत सारे नेशनल पार्क के बारे में डिटेल में बताया हुआ है। नेक्स्ट है सेंचुरीज provided protection of wild indigenous mammals, birds, reptiles and any other form of wildlife with their natural environment. India has over 514 animal sanctuaries में इंडिजीनियस मैमल्स, बर्ड, रेप्टाइल्स एंड एनी अदर वाइल्ड लाइफ एनिमल्स को प्रोटेक्ट करके उनके नेचुरल हैबिटेट पे रखा जाता है। इंडिया में लगभग 514 एनिमल सेंचुरीज हैं जिसमें से कुछ के नाम यहाँ दिए गए हैं। जल्दोपागा सेंचुरी वेस्ट बंगाल, चिल्का लेक बर्ड सेंचुरी उड़ीसा, केवलाडो घाना बर्ड सेंचुरी राजस्थान, शिकारी देवी सेंचुरी हिमाचल प्रदेश, मानास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी असम। अब देखते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। Biosphere Reserve, it is a specific protected forest area where wildlife as well as cultivated plant or framework regular by government. यह एक स्पेसिफिक प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया होता है जिसमें प्लांट का कल्टीवेशन फ्रेमवर्क जो है वो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग किया जाता है। देयर आर अप्रोक्स 18 बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया। इंडिया में लगभग 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। तो आइए हम देख लेते हैं स्टूडेंट्स, बायोस्फीयर रिजर्व का जो क्षेत्र होता है वो किसमें कौन कौन से पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। देखिए, इसका जो सबसे आउटर वाला पार्ट है जिसको क्या कहा जाता है, ट्रांजिशन जोन कहा जाता है। इट मीन्स क्रॉपिंग, फॉरेस्ट्री एंड रिक्रिएशन के लिए ये जोन होता है जिसमें आप क्रॉपिंग कर सकते हैं, फॉरेस्ट्री कर सकते हैं एंड रिक्रिएशन कर सकते हैं। ये सबसे मोस्ट आउटर रीजन होता है फॉरेस्ट का। एंड सेकेंड इज़ बफर जोन। बफर जोन में रिसर्च एंड एजुकेशनल एक्टिविटीज़ की गवर्नमेंट के द्वारा मान्यता दी जाती है। ये फॉरेस्ट का सेकेंड जोन का पार्ट होता है एंड सबसे मिडिल एंड सबसे
मिडिल वाला जो पार्ट होता है उसे कोर जोन कहा जाता है। अनडिस्टर्ब्ड एंड लीगली प्रोटेक्टेड एरिया, जो कि मेनली गवर्नमेंट के द्वारा प्रोटेक्टेड होता है, लीगली प्रोटेक्टेड होता है, जो कि अनडिस्टर्ब्ड एरिया होता है। इट मीन्स यहाँ जाने की परमिशन नहीं होता है। सम बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया: कान्हा बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश, गल्फ ऑफ मन्नार रिजर्व तमिलनाडु, थार डेजर्ट रिजर्व राजस्थान, लिटिल रन ऑफ कच्छ गुजरात, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व उत्तरांचल। अब देखते हैं एक्स सिटू कंजर्वेशन। एक्स सिटू कंजर्वेशन